जो लोग कल हनुमान चालीसा से बुराई कर रहे थे उनके यहाँ पर टीचर नहीं है, वो सीकर में एक और रास्ता अपना चुके हैं। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने उनसे हटके नया कोचिंग डेवलप किया उनको मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे लोगों से आप अलग होगे जो नास्तिक हैं, जो हनुमान चालीसा की बुराई करते हैं, जो असेंबली की बुराई करते हैं, जो संस्कार की बुराई करते हैं, जो भजन की बुराई करते हैं, उनको मेरा बहुत शुभकामनाएं। पहले हमारे जो सज्जन थे वो कह रहे थे कि मैं ही रास्ता जानता हूँ सीएलसी का, तो मैं भी वो एक ही रास्ता जानता हूँ, कोचिंग है तो सीएलसी है। जय सीएलसी जय। मैं 50,000 की रैंक से आप आगे 2480 2000 2,500 कह सकते हैं, 50,000 से 2,500 पे आगे। तो बच्ची लास्ट ईयर यहाँ पर थी और 630 मार्क्स आने के बाद भी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो अबव 50,000 थी, 50,000 से ऊपर रैंक थी। बॉस का चूरू आगमन हुआ और मैंने कंसल्ट किया कि बॉस क्या किया जाए, तो एक ही सेंटेंस था, ड्रॉप आउट दोबारा, इससे आगे कुछ नहीं। मैं सीएलसी में यहाँ रह चुका हूँ पहले, काफ़ी लंबे टाइम से मैंने बॉस पे पहले से भी विश्वास था और वापस बच्ची को भेज दिया तुरंत। इस बार 588 मार्क्स 588 नंबर के साथ ऑल इंडिया रैंक है 2480। एक मिनट रुक भाई, रुक। पहले कहाँ थे? 50,000 पे थी, से ऊपर थी। अब एक बात कहना चाहूंगा, 50,000 पे थे, सीएलसी में विश्वास था, वापस सीएलसी आना था, कहीं कोई इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करना था। इस बार मैं स्पष्ट कह दूं, जो लोग कल हनुमान चालीसा से बुराई कर रहे थे उनके यहाँ पर टीचर नहीं है, वो सीकर में एक और रास्ता अपना चुके हैं। उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने उनसे हटके नया कोचिंग डेवलप किया उनको मेरी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे लोगों से आप अलग होगे जो नास्तिक हैं, जो हनुमान चालीसा की बुराई करते हैं, जो असेंबली की बुराई करते हैं, जो संस्कार की बुराई करते हैं, जो भजन की बुराई करते हैं, उनको मेरा बहुत शुभकामनाएं। सीएलसी में अब भी इस साल वो लोग पढ़ाएंगे जिन्होंने पिछले 15 साल से 20 साल लगातार पढ़ा रहे हैं, और पिछले 4 साल कोरोना के बाद तो हमारा 99% स्टाफ स्टेबल है, एक भी बंदा हमारा छोड़ के नहीं गया, और हर साल 10% लोग नए जुड़ रहे हैं। आपके पास ही बहुत से ऑप्शन हो सकते थे, आप जा सकते थे, लेकिन विश्वास था, सुरक्षा है, संस्कार है। 50,000 की रैंक से आप आगे 2480 2,500 कह सकते हैं, 50,000 से 2,500 पे आगे। तो सीएलसी के बच्चे वापस सीएलसी आना है, और जहां हनुमान चालीसा की बुराई हो रही है वहां भी दोस्तों मत जाना। आप गार्जियन से निवेदन है, वो क्या सिखाएंगे सोच के देखो। आप 4 किताबें कोई सिखा देगा भाई, बहुत गलत व्यक्ति छेड़ दिया कल लोगों ने, बहुत गलत छेड़ दिया मेरे को। मैं बहुत आराम से मेरी पिछले 6-7 साल से मेरी कुल जिंदगी जी रहा था, लेकिन लोगों ने कल हमारी संस्था के ऊपर आहत करके संस्था की संस्कारों पे जो अटैक किया, वो अटैक श्रवण पे नहीं है, वो अटैक स्थापन संस्कृति पे है, वो अटैक उस माँ बाप पे है जो अपने बच्चों को अच्छा औलाद बनाना चाहते हैं, वो अटैक उन सब लोगों पे है जो कि समाज को जोड़ना चाहते हैं, वो अटैक उन सब लोगों पे है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि बच्चों को आप तनाव रहित रखो, बच्चों को आप संस्कार दो। हम तो वो काम कर रहे हैं साहब। तो ये वो लोग हैं जो सीकर को कोटा बनाना चाहते हैं, मैं इस सीकर को कोटा नहीं बनने दूंगा। आप मान के चलना, इन लोगों का बहुत ज्यादा वजूद है नहीं, इसलिए वहां भी लास्ट खड़े थे, वहां टीचर है नहीं, वो चले गए हैं, इसलिए आप सीएलसी आए, हम आपका सेव करेंगे वैसे हर तरह से। प्लीज प्रेम जी क्या कहना चाहोगे? और पढ़ाई की तो कोई इशू है ही नहीं, पढ़ाई तो मैं खुद यहाँ रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कितना डेडिकेशन के साथ बॉस खुद लगे रहते हैं, तो फिर टीम का तो वो लगना ही लगना है। दूसरा, अभी जो इससे पहले बच्ची थी निकिता शर्मा, ये इसकी रूममेट थी शुरू से। ये अच्छा, क्या बात, रूममेट थी? और उनको मैंने भी कहा था कि आप स्पीकर आके बच्चियों को यहाँ छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ की जो देखभाल की व्यवस्था है उससे मैं एकदम खुद नज़दीकी से रूबरू रहा हूँ, मुझे पता है। और हालांकि नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ईयर मेरे बच्ची के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हुई थी। रात को 1:30-2 बजे के आसपास तबीयत खराब हो गई, उल्टी आने लग गई। बच्ची ने 2 बजे 3 बजे तक फ़ोन नहीं किया, 3-3:30 बजे के आसपास फ़ोन किया कि मेरे को रात से उल्टियाँ हो रही है, खाना खाया नहीं। मैंने 3 बजे तुरंत वार्डन को फ़ोन किया, आधे घंटे के अंदर अंदर बच्ची को तुरंत यहाँ से हॉस्पिटल ले जाके चेकअप। क्या बात है। और वापस मेरे पास कॉल आया कि ठीक है, बच्ची को दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम टेंशन फ्री। तो ये विश्वास होता है तब हम बच्ची को अकेले छोड़ सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे पेरेंट्स फ्लैट लेकर साथ बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे पता था कि सीएलसी है, सीएलसी के हॉस्टल के अंदर है और बॉस के सानिध्य में है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे रात की 2 बजे प्रॉब्लम हो या 5 बजे प्रॉब्लम, वहाँ देखने के लिए स्टाफ उपलब्ध है और वो मेरे जैसा ही केयर करेंगे। इस विश्वास के साथ मैंने सीएलसी में यहाँ बच्ची को छोड़ा था। और मैं हमेशा जो भी जितने भी, जैसे अभी पहले हमारे जो सज्जन थे वो कह रहे थे कि मैं ही रास्ता जानता हूँ सीएलसी का, तो मैं भी वो एक ही रास्ता जानता हूँ, कोचिंग है तो सीएलसी है। जय सीएलसी जय। मैं प्रेम सिंह जी की बात पे, आप प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट प्रिंसिपल है, एक बात कहना चाहूंगा, पेरेंट्स साथ रहें, स्वागत है, पर पेरेंट्स से बड़ा पूरा
पीछे घर डिस्टर्ब करके भी सीकर आए ऐसे कोई जरूरी है नहीं। अभी जगह दिल्ली फैमिली आई थी, वो मैडम 2 साल रही, उसके बाद बच्ची को हॉस्टल छोड़ दिया था। तो ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, ये आपका वो श्रवण जो आपके बच्चों को रोज शाम को हनुमान चालीसा कराता है, ये काम घर में दादी करती है, दादा करता है, वो काम आपका यहां श्रवण करता है, सीएलसी करती है। इसलिए जेसीएलसी कहते हैं लोग, जेसीएलसी मां कहते हैं। दुनिया की एक कोचिंग है जिसके आगे मां लगता है, वो केवल सीएलसी है, क्योंकि वहां संस्कार भी दिए जाते हैं। किडनी बेचने वाले डॉक्टर पैदा नहीं करते हम लोग, हम संस्कारी डॉक्टर पैदा करेंगे। प्लीज अपनी बात रखें बेटा। जय सीएलसी, मेरा नाम है प्रतिभा इंदा और मैं ये कहना चाहूँगी कि सीएलसी का माहौल बहुत अच्छा है। अगर किसी को आना तो यहाँ आना चाहिए, और टीचर्स की फैकल्टी का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है। कोई टीचर बदला पूरी साल में आपका? हाँ, टीचर थोड़ा बदला पूरी साल में आपका? सेम टीचर है ना पूरी साल में आपके? सेम टीचर। क्या बात है। स्पेशली एक जो मेंटोर की व्यवस्था है हाँ, वो भी बहुत मेंटोर अच्छी बहुत रहती है, अच्छी। जिसमें क्या है कि बच्चे को 1-to-1 वो प्रॉब्लम होती है तो उसको तुरंत है वो सॉल्व तेरा हॉस्टल कौन सा था? जीन मता। जी ने बताया हॉस्टल।